यूपीएससी टॉपर भी 2-3 साल से आप देख रहे हैं लड़कियां ही रही हैं। 3 स्टेप में पास करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला। शिक्षा सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज से ही किया है कि राशन की क्वालिटी थोड़ी ख़राब रहती है, तो मैं यह प्रयास करूंगी कि जो मेरिट लिस्ट में नाम है, इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज का समय ऐसा है कि अगर शिक्षा है तो सभी जगह पूछ है। ऐसे ही शिक्षा का जोत जलाने के लिए हमारे बीच पटना साहिब पटना सिटी की छात्रा हैं। कैसे पढ़ाई हुई है, कितनी संघर्ष करने के बाद आपको ये फल मिला है, और जब सरकारी सेवा में जाएंगे तो क्या कार्य करेंगी, कैसा वर्क होगा, कठिन रहेगा, सरल रहेगा, किस रूप में करेंगी, वो हम उनसे जानकारी लेते हैं। चलिए मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? साक्षी कुमारी। साक्षी जी, आपको इस चैनल से बहुत बहुत ढेरों सारी बधाई। थैंक यू। बीपीएससी का सफ़र कैसा रहा, ये बता दीजिए। मैंने बीपीएससी की जो सफ़र है वो 2018 में पहली बार दी थी। उसके बाद जिसमें मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिसमें मेरा मेंस क्वालिफाइड हुआ था, लेकिन इंटरव्यू भी मैंने दिया, बट 6 नंबर से मेरा नहीं हो पाया था। फिर मैंने 2019 में दूसरा अटैम्प्ट लिया था, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची, और वर्तमान में मुझे 970 रैंक हासिल हुआ है और मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। कामयाबी का रहस्य, किसका सहयोग ज़्यादा, किसका सहयोग कम, नोक झोंक परिवारों में? मेरे परिवार का काफ़ी सहयोग रहा है, और मैंने बीपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी से की थी, और मैंने नोट्स भी अपने स्वयं तैयार किया था। थोड़ी बीच में स्ट्रगल होती है जब मैंने इंटरव्यू तक गई। उसके बाद जब मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ तो मुझे लगा कि 3 स्टेप में पास करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला, तो मुझे लगा कि छोड़ दूँ। बीच में थोड़ा सा लगा कि अब नहीं हो सकता मुझसे, थोड़ा से हतोत्साहित हो गई थी, लेकिन फिर लगा कि चलो एक प्रयास और करती हूँ। तो फिर मैंने इस बार भी प्रयास किया, तो जिसमें प्री भी सही से हुआ, मेरा मेंस भी ठीक हुआ, इंटरव्यू भी मैंने ठीक ही ठाक गया था। बट मुझे थोड़ा सा डाउट था उस समय इंटरव्यू के टाइम पे कि कुछ थोड़े से मतलब बहुत कम प्रश्न मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान, और फाइनल रिज़ल्ट तो कुछ दिन पहले आया ही है, जिसके बाद मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती। स्कूली शिक्षा और कॉलेज का कैसा रहा सफ़र? मैंने अपने सारे शिक्षा सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज से ही किया है। मैंने घर के पास ही सरकारी स्कूल से मैंने 10th किया है, और घर के पास ही सरकारी कॉलेज से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। बस मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक ही रही है। उसके बाद मैंने यूपीएससी, पहली बार तो मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, और मैंने उसके क्लासेस भी लिए थे, और मैंने एक अटेम्प्ट उसमें भी दिया है, जिसमें मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और उसी दौरान कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से मुझे घर वापस लौटना पड़ा। तो जब मैं घर वापस लौटी तो उसी समय बीपीएससी की फॉर्म वैकेंसी वगैरह आई, तो मैंने कहा कि चलो एक बार बीपीएससी भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने फॉर्म फिलअप किया और खुद से ही पढ़ाई की। प्रीलिम्स मेंस जो भी था खुद से ही किया है, मैंने खुद से ही सारे नोट्स भी तैयार किए थे। तो उसी समय मैंने बीपीएससी के पहला प्रयास दिया था, तो उसके बाद से आपके सामने खड़ी हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि घर पे आप जब पढ़ाई कर रही हैं तो आपकी मम्मी आकर डांटती थी, छोड़ो पढ़ाई, अभी क्यों कर रही हो, तो उस समय मन बहुत गुस्सा टाइप का हो रहा था? थोड़ा बीच में मम्मी भी मेरी हतोत्साहित हो जाती थी कि बस करो, तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी हो गई है, तुम अभी यहीं हो, अब कितना पढ़ोगी, नहीं हो रहा है रिजल्ट तो छोड़ दो, कुछ छोटा मोटा पोस्ट की तैयारी कर लो, क्यों इतने आगे की सोच रही हो। बीच में लगता था कि मैं भी छोड़ दूं, बट ठीक है, मैंने भी मम्मी को समझाया कि चलो एक प्रयास और इस तरीके से, और फिर वो भी ठीक है, बोली कि चलो अब इंटरव्यू तक तुम पहुँची हो, तो मम्मी भी बोली कि चलो ठीक है, एक चांस और लेके देखो। तो फिर मैंने उनके सहयोग से ही आगे बढ़ी हूँ। मम्मी तो बहुत खुश होगी। हाँ, मम्मी बहुत खुश थी। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मेरे घर में कोई सो ही नहीं रहा था, रात भर किसी को नींद नहीं आई थी, मुझे भी एटलीस्ट नींद नहीं आ रही थी उस दिन। बहुत खुश थे मेरे मौसी, जिनका मेरे पढ़ाई में काफ़ी योगदान रहा है, और उन्होंने काफ़ी क्योंकि मुझे प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी काफ़ी खुश थे। मेरे सभी परिवार बहुत खुश थे। लड़कियाँ सिटी में अभी भी पिछड़ा हुआ क्यों समझती है, पढ़ाई में या और किसी भी क्षेत्र में? क्या आपको लगता है कि पिछड़ा हुआ है? सर, वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। आज यूपीएससी टॉपर भी 2-3 साल से आप देख रहे हैं लड़कियां ही रही हैं, और ठीक है, थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ का माहौल अभी उस तरीके से नहीं हो पाया है, बट ठीक है, मैं सर्विस में आ रही हूँ, देखती हूँ कुछ अगर कर सकती हूँ लड़कियों को आगे करने का प्रयास
पूरा करूँगी। और ठीक है सर, पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी सुधार हुआ है। थोड़ी सी पिछड़ी हुई हैं लड़कियां, अभी भी वो पढ़ाई के बजाय घर के प्रेशर में आके शादी विवाह के में फंस जाती हैं, जिसके बाद पढ़ाई उनकी अधूरी रह जाती है। लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा सुधार हुआ है। और चूँकि लिटरेसी रेट भी बिहार की अभी काफ़ी बढ़ी है पहले की अपेक्षा, तो लिटरेसी रेट देखा जाए तो लड़कियाँ ठीक है सर, अगर बाकी स्टेट की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़े हम पीछे हैं, लेकिन 5 साल या 10 साल में हम भी ठीक ठाक आगे बढ़ जाएंगे। ये आप जिस तरह का आपको जो विभाग मिला है, तो सबसे पहले वहाँ तो बहुत तरह का होता है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या, और सबसे पहला केंद्र आपका क्या रहेगा हटाने का? सर, मैं सबसे पहले जो मुझे विभाग मिला है वो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का, जिसमें कि मुझे जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी हुई है, ऐसे पूरी जानकारी तो मुझे ट्रेनिंग के बाद ही होगी कि मुझे क्या कार्य इसमें करने हैं, लेकिन इसमें मुझे राशन वितरण पर ध्यान देना है एक ब्लॉक में। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड सही से नहीं बन पाता है और उन्हें ढंग मतलब उच्चतम क्वालिटी की राशन भी नहीं मिल पाती है, तो मैं ये प्रयास करूँगी कि सभी BPL परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध हो जाए। और उसके बाद मैं ये भी प्रयास करूँगी जो अनाज वितरण होता है उनकी क्वालिटी थोड़ी सुधर जाए, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपने लोकल समाज में देखा है कि राशन की क्वालिटी थोड़ी ख़राब रहती है। तो मैं यह प्रयास करूँगी कि जो भी सप्लाई डीलर वगैरह हैं वो अच्छे राशन वितरण का कार्य करें। पटना सिटी की लड़कियों, जो छात्राएं जो अभी तैयारी कर रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सर यही कहूँगी कि लगे रहिए, बीच में पेशेंस टूट जाएगा, लगेगा कि चलो सब कुछ छोड़ दो, घर वाले भी कहने लगेंगे कि चलो बस करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, आप प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाइड कर रहे हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं, तो एक न एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि प्री मेंस क्वालिफाइड करना ही, प्री तो सर एक तरीके का इसमें क्वालिफाइंग होता है, लेकिन अगर आप मेंस क्वालिफाइड करके इंटरव्यू तक जा रहे हैं तो 2-3 प्रयास कीजिए, हो जाएगा। और अभी तो 1 महीने बाद 67 का प्रीलिम्स का पेपर भी होने वाला है, उसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, तो आप प्रीलिम्स दीजिए, अच्छे से पढ़कर मेंस की तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस जितनी वैकेंसी आई है उसमें 1 सीट ही आपके लिए काफ़ी है। 1 सीट के लिए हमें फ़ाइट करना होता है, तो बस आप उस सीट के लिए फ़ाइट कीजिए, आपको मिल जाएगी वो सीट। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये थे BPSC से पास की है और काफ़ी जो मुस्कान जो है पूरे परिवार के साथ में, इनकी मम्मी, इनके पापा बीच बीच में गुस्सा हो जाते थे, क्यों पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, लेकिन नहीं, ये साक्षी जो है ऐसी शख्सियत खास करके छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनकर आई है। जो हट होता है कि मैं अगर प्रतिज्ञा अगर पूरा करूंगा तो पूरा करके ही रहूंगा, इन्होंने पास की है। और जिस तरह जो कालाबाजारी होता है उनको रोकने के लिए सबसे पहले कदम रखा जाएगा। SSI ट्यूब आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, हम ऐसे ही रूबरू के पास जाएंगे और उनका जानकारी हम आपको देंगे। जय हिंद।